नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से जुड़ी हुई खबर है। के पाठक जो अपना कार्य तो खुद कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कैसे सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उनके ईमानदारी के आगे, उनके कर्तव्यनिष्ठा के आगे, जिनकी कर्तव्यनिष्ठा फेल हो जा रही है, यानी कि जिनकी कर्तव्यनिष्ठा, जो कर्तव्यपरायण नहीं है, जो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी गाज गिर रही है। अब उसमें एक आईएएस अधिकारी का भी नाम आया है। एक आईएएस अधिकारी, हम उनके बारे में बता रहे हैं, जिनकी सैलरी रोक दी गई है। सोचिए, बिहार में अब अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनकी धमक के बाद शिक्षा विभाग और कह सके पूरे का पूरा जो शिक्षा महकमा है वह सचेत हो गया है, वो सतर्क हो गया है कि के पाठक तो कहीं नहीं आ रहे हैं निरीक्षण करने, औचक निरीक्षण करने। अब आईएएस अधिकारी का वेतन रोक दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो इस बात की गवाही हैं कि SCERT के जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, सज्जन आर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनका वेतन रोक दिया है। और उनका वेतन कैसे रोका गया है, उन्होंने ही कहा है, यह उनके ही अनुरोध पर किया गया है। सोचिए, के पाठक, जिनकी ईमानदारी पर कई लोग सवाल भी खड़े करते हैं। हालांकि बात अलग है के पाठक कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, ये इस पत्र के माध्यम से आप समझ सकते होंगे। सज्जन आर, जो कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, निदेशक हैं SCERT के, उन्होंने खुद अपनी तनख्वाह रुकवा ली है। आप समझिए कैसे रुकवा ली है। जब वे निरीक्षण करने गए थे, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको तस्वीर जब हम दिखा रहे हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद बिहार की ओर से ये लेटर जारी किया गया है। और भ्रमण के दौरान आवासीय प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने की गति संतोषजनक नहीं रहने के कारण निर्देशानुसार निदेशक सहित राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद बिहार पटना के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, सज्जन आर का जब वेतन रोक दिया गया है और उनके सहित जो तमाम कर्मचारी हैं, लगभग 12 कर्मचारी इनकी संख्या है जो उनके अधीन काम करते हैं, उनका भी वेतन रोक दिया गया है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है, आप समझ सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, वे क्या कहेंगे, आपको मालूम है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे उनके ही पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, ये आपको मालूम है। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। क्या सच में प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा विभाग के मंत्री बने रहेंगे, इस पर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। तो ऐसे में प्रोफेसर चंद्रशेखर इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे। लेकिन आईएएस के पाठक जो हैं वो इन दिनों फॉर्म में हैं, इन दिनों एक्शन मोड में हैं। और जब निरीक्षण के बाद SCERT की ओर से जो 22 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उसके निदेशक सहित तमाम जितने उनके अधीन काम कर रहे कर्मचारी हैं, उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि बिहार में नई भर्तियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण की स्थिति में नाराज अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है। के पाठक कितने सख्त हैं, सोचिए। काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं, और निदेशक हों या कोई भी कर्मचारी हों जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें भी काम ईमानदारी से करना होगा। ये बात समझ लीजिए। जो शिक्षा विभाग के तमाम जितने कर्मचारी हैं, अगर काम ठीक से नहीं किया, के पाठक हैं, बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, आपने उदाहरण देख लिया है, लेटर की तस्वीरें आपको दिखाई है, अधिसूचना जो निकली है उसकी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। खुद का वेतन खुद से रुकवाना भी जानते हैं के पाठक। कैसे तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसके बाद आपने ये समझ लिया होगा कि सज्जन आर, जो कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपना वेतन खुद रुकवा लिया। लापरवाही हुई, कार्य करने के दौरान लापरवाही हुई। उनके साथ साथ जो उनके अधीन कर रहे कार्य कर्मचारी हैं, जो उनके अधीन काम कर रहे कर्मचारी हैं, उनका भी वेतन रुक गया है। के पाठक की दाद देनी पड़ेगी। और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कहेंगे फिलहाल, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ज़रा आईना देख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।